जय श्री राम ट्रेडर्स। तो गज आज थी 5 दिसंबर और आज मैंने निफ्टी में कॉल साइड ट्रेड प्लान करी थी। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी थी और उससे भी आज काफ़ी इफेक्ट पड़ा था मार्केट में। ठीक है, तो बिना टाइम पास करे मैं आपको ले आता हूँ स्क्रीन पे। सो किसी ये चार्ट है निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो एनालिसिस देखी होगी तो मैं आपको कल ही बता दिया था कि आपने इस ट्रेंड लाइन पे ध्यान रखना है। मार्केट या तो इससे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है, तो इसको ब्रेक करके पुट वालों को ट्रैप करेगी और फिर कॉल साइड ऊपर जाएगी। आज मार्केट ने लगभग वैसे रिएक्ट करा है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज मार्केट ने क्या किया। देखो, मार्केट ने एक फ्लैट ओपनिंग दी, ठीक है, और मॉर्निंग में ही बुलिश कैंडल दिखा दी थी। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड प्लान नहीं करी। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक रेजिस्टेंस था। मार्केट यहाँ से भी नीचे जा रहा था, यहाँ से भी इसको ब्रेक करा तो लगभग हमें ये पता लग गया था कि बायर्स अभी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी से सीधा ऊपर गया। ठीक है, ये जो कैंडल आई है ना, मार्केट ओपन तो यहाँ पे हुआ है। ठीक है, लेकिन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जैसे स्टार्ट हुई ना, वैसे ही इसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। ठीक है, लेकिन मैंने हड़बड़ी में कोई एंट्री नहीं बनाई। होप कि आप लोगों ने नहीं बनाई होगी। जैसे मार्केट नीचे आई ना और दोबारा से हाई ब्रेक करा, मैंने इस नो ट्रेडिंग जोन के अंदर मैंने कहीं भी ट्रेडिंग नहीं बनाई, प्लान नहीं करिए। या तो इसके ऊपर मैंने ट्रेड प्लान करता या फिर मैं इसके नीचे ट्रेंड लाइन के ब्रेक कर तो मैं अपनी ट्रेड प्लान करता। मैंने कहाँ पे ट्रेड प्लान करी है, ये ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको। जैसे ही इसने हाई ब्रेक करा, ठीक है, और एक रीटेस्ट की रेड कैंडल आई ना, और जैसे इसका अगेन हाई ब्रेक हुआ मैंने अपनी ट्रेड प्लान कर ली थी। ठीक है, ऐसे लगा रखा था मैंने ये वाला कैंडल का लो, और मेरा टारगेट था कि मार्केट 200 तक तो जाएगा ही। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉल राइटर 200 पे बैठे हुए थे। उससे नीचे जो भी थे सबका ऐसा लेती जा रही थी मार्केट। ठीक है, सबको कुछ भी नहीं मान रही थी। ऐसे बढ़िया तरीके से मार्केट आज ऊपर जा रही थी। ठीक है, तो मैंने 200 तक का टारगेट लगा लिया, जो कि हमें ईजिली मिल भी गया था। ठीक है, ये देखो, यहाँ तक मार्केट ने थोड़ा सा हमें टाइम पास करवाया। देखो यहाँ तक कैसे लगा दिया था, और मैंने 200 तक का टारगेट लिया था। ठीक है, लगभग ये वाला लो मैंने इसका ऐसे लगा दिया था, और ये देखो मेरे को इजीली अपना टारगेट मिल गया था। थोड़ी देर तो मार्केट ने टाइम पास करा था। देखो ऊपर नीचे हो रहा था, कई लोगों को एग्जिट भी दिलाया होगा इसमें, और फिर मार्केट ने जो कॉल साइड मूव दिया है, बहुत ही तगड़ा मूव दिया है। तो यहाँ से हमने कैप्चर करे लगभग कितने पॉइंट, 60 पॉइंट कैप्चर करे। ठीक है, तो मेरा ये व्यू था कि 26,200 तक तो जाएगा, लेकिन यहाँ तक गया मार्केट, और यहाँ पे मैंने अपनी सारी क्वांटिटी सेल कर दी थी। ये मैंने एक ही ट्रेड ली थी। उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन आ गई थी ऊपर। अब मार्केट देखो, मार्केट को और ऊपर जाना था तो मार्केट क्या करता, पुट वालों को ट्रैप करता। ये हमारा एक सपोर्ट था 150 का। ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक करा, कहीं पुट वालों ने एंट्री बनाई होगी, यहाँ पे पुट वालों ने एंट्री बना ली होगी। तो ये सिर्फ एक ट्रैप था, लिक्विडिटी लेने के लिए आया था। मार्केट को ऊपर ही जाना है। देखो ट्रैप करके मार्केट दोबारा चला गया ऊपर। तो ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस से ही आएगी कि कहाँ आपको पुट में नहीं जाना है, कहाँ पे पुट में जाना था, और कहाँ पे कॉल में जाना है, कहाँ पे कॉल में नहीं जाना। ये सारी चीज़ सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आएगी। ठीक है, तो मैंने आज एक ट्रेड ली थी अपनी यहाँ पे, जो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया था। और आज एक्सपायरी भी नहीं थी, ज़्यादा लॉट मैंने कुछ लिए नहीं, क्योंकि मैं एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादा लॉट लेता हूँ। उससे पहले मैंने सिंपल लॉट से करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10। एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ 2 दिन बाद मार्केट ओपन होगी 8 तारीख को। उस दिन क्या हो सकता है, ये निफ्टी का ही चार्ट है, इसी का चार्ट ले लेते हैं। पहले इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं अपन। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हिसाब से ना मार्केट बिल्कुल सही है। मार्केट में जो हमें नेक्स्ट लेवल दिखाई दे रहा है ना, वो ये है, कितने का, 25,200 का। ठीक है, नेक्स्ट लेवल, और 25,200 के बाद सीधा ऑल टाइम हाई तो है ही। ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते कि मार्केट ओपन कैसे हो सकता है। ठीक है, अब इस सपोर्ट को अपन भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब मान लेते हैं, चलो एक ये हमारा सपोर्ट है, एक क्लोन बना लेते हैं इसका। ये देखो, ये सपोर्ट है हमारे लिए। ठीक है, अब मान लेते हैं चलो मार्केट यहीं कहीं ओपन हो गई, तो आप वेट करना थोड़ा सा, इस सपोर्ट पे आए दोबारा मार्केट। ठीक है, इस सपोर्ट के बाद आप कॉल के साइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट इस फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेक कर रहा है, फिर रीटेस्ट करके दोबारा ब्रेक कर रहा है, तो आप वेट करना इस ट्रेंड लाइन के आना था। अगर इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके रीटेस्ट करके नीचे जा रहा हूँ, तो आप पुट साइड के लिए जा सकते हो। और पुट साइड के लिए मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। सीधा टारगेट मिलेगा आपको 25,800 का। अब मार्केट 1% घूम सकती है यहाँ से 25,950 पे, या 25,900 पे भी। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, कहाँ पे, मान लो गैप अप ओपन हो गई 25,226 से 50 के आसपास, तो वेट करो। जब भी गैप अप होए तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई रखी, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक वेट करो कि मार्केट प्रीवियस डे के हाई के आसपास आई, फिर आप बाइंग प्लान कर सकते हो। ठीक है, अगर गैप डाउन मिल जाए मार्केट में, वैसे तो पॉसिबल चांस नहीं है, मैं हर बार ये कहता हूँ। मान लो यहीं कहीं ट्रेंड लाइन के पास मिल जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ट्रेंड लाइन के पास ही आप एक बाइंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो ओवरऑल ट्रेंड देखोगे ना आप, इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे करते हैं। ओवरऑल ट्रेंड देखो आप, मार्केट पॉजिटिव की साइड ही है। ठीक है, ये देखो नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है।
ठीक है, ये देखो मार्केट ने यहाँ से टेस्ट करके बड़ा मूव दिया, यहाँ से टच करके बड़ा मूव, अब यहाँ से टच कर दिया, अब मार्केट ऊपर जा रही है और यहाँ से भी तगड़ा मूव देने वाली है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिले तो सीधे 26,600 के आसपास जा सकती है यहाँ से ग्रीन कैंडल। ठीक है, सेम यही अपना सेंसेक्स के लिए होगा। मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी थी कैसे क्या होगा। अगर आप लोगों ने भी आज प्रॉफिट करा है तो हमें कमेंट में बताएं कि आप लोगों ने आज प्रॉफिट किया है, कितना प्रॉफिट किया है। और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ये जो पहले स्टार्टिंग हुई थी ना, तभी मार्केट ने इतनी तगड़ी ग्रीन कैंडल दे दी थी ये। ठीक है, और उसके बाद से मार्केट कॉल साइड ही जा रही थी। ठीक है, तो कई लोग यहाँ फंसे भी होंगे, किसी उन्होंने हड़बड़ी में यहाँ पे एंट्री भी बना ली होगी, उसका एसएल लेने के लिए मार्केट देखो आ गया ना नीचे। तो ऐसे ये पॉलिसी हिसाब से ना ट्रेडिंग करो, लेकिन इतनी ज़्यादा वो मत करो, लोट ले लेते हो फिर उनसे संभलते नहीं है। 26,200 पे ही हमारा रजिस्टेंस है, ध्यान रखना। रजिस्टेंस से ऊपर अगर रहेगा ना तो मार्केट बुलिश रहेगा। ठीक है, तो ऐसे डेली वीडियो इसके लिए ज्वाइन करना टेलीग्राम ग्रुप सब्सक्राइब कीजिए ऑफिशियल ट्रेडर को। जय श्री राम।